हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीईटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें से आपके कितने सवाल सही होते हैं ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आज हम देखने वाले राजस्थान के लोक देवता टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि कई बार प्रश्न में आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो आपके पहला सवाल है कि मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते। तो मीणा जाति के जो लोग होते हैं वो बुरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। तो इसमें आपके 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है। तो ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है, पाबू जी को। और पाबू जी का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1239 ईस्वी में। कौन से गांव में हुआ था वो आपको कमेंट करके बताना है। और पाबू जी की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है, वो गाई जाती है देवासियों के द्वारा, रैकों के द्वारा, रबारी के द्वारा। इसके बाद है कि कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंचवीरों में शामिल नहीं है। तो देखो पंचवीरों में कौन शामिल नहीं है, तेजा जी। बाकी ये तीनों पंचवीरों में शामिल है। और पंचवीर कौन कौन से ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी पंचवीर है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस लोक देवता की बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता है। तो बांसवाड़ा में कल्लाजी राठौड़ की बहुत ही मान्यता है क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय थे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि शेषनाग का अवतार किस किस लोक देवता को कहा जाता है। तो शेषनाग का अवतार है जो कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि देव जी की फड़ देव नारायण जी की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो देव नारायण जी की फड़ गाते या बाजते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका माना जाता है, सबसे लंबी फड़ किसकी है। तो सबसे लंबा गीत पूछा है यहाँ पे, तो गीत है रामदेव जी का। और फड़ पूछ ली होती तो वो होती देव नारायण जी की। अगर आप सीईटी की तैयारी या राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल लाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक के सवाल लाए जाते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस लोक देवता के पुत्र केसरिया कुंवर भी लोक देवता की तरफ पूजे जाते हैं। तो केसरिया कंवर किसके पुत्र थे, गोगा जी के। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि शेखावटी के लोक देवता के रूप में माने जाने वाले जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी। तो शेखावटी के लोक देवता किसे, जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी। तो वो थे रतन सिंह ने शरण दी थी। इसके बाद है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और कल्ला जी को शेषनाग का। इसके बाद है कि डूंगर जी और जवाहर जी बोठोट पटोटा के रहने वाले कछवार वंशीय राजपूत थे। ये स्थान किस जिले में है। तो ये स्थान सीकर जिले में है और इसके अब नीम का थाना भाग हो गया है। तो न्यू के अनुसार किस में है। और आप अगर सीकर करके आओगे और ऑप्शन भी सीकर ही होगा, अभी तक नीम का थाना और उसकी कोई पुष्टि नहीं है। इस कारण आप सीकर करके आओगे तो आपके सवाल सही रहेगा, सीकर करके आना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस लोक देवता के मेले में राजस्थान के सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से गोगा जी के मेले में आते हैं और गुजरात और महाराष्ट्र से रामदेव जी के मेले में आते हैं। ये आपको सभी ध्यान रखने हैं, बहुत मोस्ट सवाल है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि लोक देवता तेजा जी ने गायों को बचाने के लिए मेर की मीणाओं और किस स्थान पर युद्ध किया। तो वो किया था मंडावरिया में। मंडावरिया में मेड़ के मीणाओं से उन्होंने युद्ध किया था और वहीं पे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि चांदा डेमा व हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे। तो चांदा डेमा हरमल पाबूजी के सहयोगी थे, पाबूजी राठौड़ के। और पाबूजी राठौड़ की पूजा रबारी जाति के लोग करते हैं और उन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि उज्ज्वल छतरी छतरी के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। उज्ज्वल छतरी के नाम से
मेहा जी को जाना जाता है, मेहा जी को। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की? तो कुंडा पंथ की स्थापना की थी मल्लीनाथ जी ने। और मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ था तिलवाड़ा में, इनका मेला लगता है। और मल्लीनाथ जी एक देवता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि लोक देवता देव जी की फड़ कौन सी जाति के भूपे बाजते हैं? तो देव नारायण जी की जो फड़ होती है वो गुज्जर जाति के लोग बाजते हैं, और सबसे लंबी फड़ भी यही है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कौन से लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है? तो पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। और इनके जो लोग जाते हैं दर्शन करें उनको जातरू कहते हैं। और जो इनका वो ध्वजा होती है उसको कहता है नेजा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसके बाद आपके लिए सवाल है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ बासी डूंगरी कहाँ स्थित है? तो बासी डूंगरी आपके बूंदी में स्थित है। और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बूंदी में ही थी पहले भी और बूंदी में ही अब। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि गुगा जी के गोगा मेड़ी नोवर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है? तो भारतीय तिथि क्रम या हमारे हिंदू तिथि क्रम के अनुसार कौन सी तिथि और महीना है वो आपको बताना है। तो वो लगता है आपके चित्र भाद्रपद कृष्ण नवमी को 6/1/9 को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को 6 मतलब भाद्रपद, 1 मतलब कृष्ण और 9 मतलब नवमी। आपको इस तरह से आप याद रख सकते हो सबके, इसलिए आपको इसी तरह रखना चाहिए, बहुत ईजी रहता है, यहाँ से याद रह जाता है इस ट्रिक से। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस लोक देवता की एक हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी लिए सवार प्रतिमा है? तो वो है आपके देव बाबा की। और देव बाबा गुजरों एवं ग्वालों के पालनहार कष्ट निवारक देवता उपनाम से जाना जाता है। और इनका मुख्य मंदिर नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से बीकानेर के जांकड़ समाज के कुल देवता है? तो जांकड़ समाज के कुल देवता है बीगा जी। और बीगा जी का जन्म रीडी गांव में हुआ, जाट परिवार में, और 1301 में हुआ। इनकी सर्वाधिक मान्यता बीकानेर जिले में है। रीडी गांव बीकानेर में हुआ इनका जन्म। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। 4 हाथ वाले लोक देवता, 4 हाथ वाले कल्लाजी राठौड़, काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता, ऊँटों के देवता बाबूजी, जहार पीर और भूमि रक्षक देवता। तो आपको ये सब मिलाने हैं, तो इसमें कौन सा क्रम होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपके हो जाएगा, देखो दूसरा तो हो जाएगा आपके, पहला तो हो जाएगा दूसरे से जुड़ जाएगा। कल्ला जी को कहते हैं 4 हाथ का देवता, 4 हाथ का देवता कल्ला जी। और ख आपके काला और बाला के देवता है तेजा जी, काला और बाला के देवता। और गाँव ऊँटों के देवता आपके है पाबू जी। और जहर पीर आपके हो गए, जहर पीर है आपके गोगा जी। और भूमि रक्षक देवता है भोमिया जी। तो इसमें हो जाएगा आपके दूसरा ऑप्शन। इसके बाद है कि किस लोक देवता ने गायों की रक्षा अर्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? तो देखो गोगा जी ने भी किया था, तेजा जी ने भी किया था, और बाबू जी ने भी किया था। रामदेव जी ने गायों की रक्षा के लिए कोई युद्ध नहीं किया था, और ना उनके साथ कोई गायों बचाने की क्रिया हुई थी। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया के थे रामदेव जी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि बिश्नोई पंथ के संस्थापक कौन थे, तो वो आपको हड़बू जी होंगे। हड़बू जी होंगे या जाम्बू जी, आपको कमेंट करके बताना है जाम्बू जी होंगे या हड़बू जी। मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया हूँ आपके चक्कर में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो लोक देवता कौन से? वो तेजा जी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। इसके बाद है कि अकबर को चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता का युद्ध करते हुए मारे गए? तो अकबर का सामना करते हुए वीर कल्ला जी राठौड़ मरे थे, या शहीद हुए थे। मरे नहीं कहना चाहिए उनको, शहीद लिखना चाहिए था यहाँ पे। इसके बाद है कि खिजड़ी वृक्ष, खिजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवते का प्रतीक है? खिजड़ी वृक्ष है गोगा जी का। और गोगा जी का मेला कहाँ पे लगता है आपको ये कमेंट में बताना है। इसके बाद है कि नेजा से क्या आशय है? मैंने बताया था नेजा क्या होती है, रामदेव जी की ध्वजा। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद है कि तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी मंदिर है लूणी नदी पर। और मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पे लगता है वो भी आपको बताना है।
तिलवाड़ा में ही लगता है। इसके बाद है दूरमेड़ी स्थान पर किस लोक देवता से संबंधित है। तो लोग दूरमेड़ी है जो गोगा जी से संबंधित है, और यहाँ पर लड़ते समय गोगा जी का धड़ जिस स्थान पे गिरा था वो था गोगामेड़ी, और उसे दुर्मेड़ी भी कहा जाता है। मतलब गोगामेड़ी और दुर्मेड़ी एक ही है, जहाँ पे गोगा जी का सिर कट के गिरा था। इसके बाद है कि तिलवाड़ा में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है। तो तिलवाड़ा में आपके मल्लीनाथ जी का, और यहाँ पे इनका मेला भी लगता है। इसके बाद है कि बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था। तो रामदेव जी की माता का नाम था मैणा दे, और नेतल उनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करो। अड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी और मल्लीनाथ जी। तो आपको इनको सम्मिलित करना है, गोगा जी, अड़बू जी, ये वाला। तो इसमें आपके हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद है कि डूंगर जी जवाहर जी का संबंध था जोधपुर लिनिच से या शेखावटी ब्रिगेड से। तो शेखावटी ब्रिगेड से डूंगर जी जवाहर जी का संबंध था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलते हैं फिर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।